देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक माने जाने वाले भारत के संसद पर 13 दिसंबर को हुए घटना को लेकर पूरा विपक्ष रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार पर टूट पड़े हैं और इस घटना को लेकर उसकी कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में संसद सुरक्षा उल्लंघन को लेकर झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं कि पीएम और एचएम लोगों का सामना करने में असमर्थ है, वे छिपे हुए हैं और जिस संसद की ओर से पास जारी किए गए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाए और उनके बयान की मांग कर रहे हैं, पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह भाजपा की प्रवृत्ति है, वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा विफलता की जिम्मेदारी लेनी होगी। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो सांसद इसमें शामिल है इस मामले में उनकी सांसद सदस्यता को रद्द कर देनी चाहिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, मुंह छिपाते फिर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ठीक उसी तरह जिस तरह से पहलवानों को घसीट घसीट के पीटा गया था और ब्रजभूषण सिंह पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, ठीक उसी तरह जिस सांसद के बिहाफ पे वो पास बना, वो सांसद पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। और जो हमारे सांसद इस बात को गंभीरता के साथ उठाना चाहते हैं, उनका जवाब चाहते हैं, उनको पकड़ के बाहर कर दिया जा रहा है। तो ये बीजेपी की फितरत है। पूछिएगा मामा का नाम क्या है, फूफा का बताएंगे, फूफा का पूछिएगा चाचा का बताएंगे। यही इनकी आदत है और ये लगातार इस तरह से करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और लेकर के गृह मंत्री जी को सदन के अंदर इस्तीफा भी देना चाहिए। और जो सांसद इस प्रकरण में शामिल है उनको अविलंब एथिक्स कमेटी लोग बताते थे, अब क्यों नहीं उनकी सदस्यता को रद्द करते हैं? तो ये ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि इन सारी चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को जवाब भी देना चाहिए, सभी सांसदों को वापस बुला करके उनकी बात को सुनना चाहिए। वहीं संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला को लेकर दिल्ली पुलिस के वकील अतुल श्रीवास्तव कहते हैं कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को दोनों पक्षों को सुनने और पहले उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद यूएपीए की विशेष अदालत और अदालत के समक्ष पेश किया गया था। अदालत ने फिलहाल 7 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। जज साहब ने कहा अभी 7 दिन ले जाइए, फिर नीड भी तो हम आगे फिर मानेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। क्या इन्वेस्टिगेशन का कुछ पार्ट बता अभी तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि लेट इन्वेस्टिगेशन को Sir, all the accused persons who have been arrested in this case were produced before the court. That is the special court of UAPA, and court after hearing both the sides and after just considering the material which were available before the court has granted police custody for 7 days as of now. नमस्कार, इसी तरह की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।